Welcome friends, welcome to my YouTube channel once again. This is Manoj Maiti from devchim.net. दोस्तों, वीडियो का थंबनेल देख के आपको पता चल चुका है आज का टॉपिक क्या होने वाला है। आज का टॉपिक है गूगल बार्ड। गूगल का जो कन्वर्सेशनल एआई है उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, और उसका गूगल बार्ड क्या है, क्यों इसलिए बनाया गया है, और एसईओ के लिए ये क्या न्यू अपॉर्चुनिटी है या एसईओ ख़तरे में है, इसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। मेरा खुद का ओपिनियन भी मैं देने वाला हूँ, और जो एसईओ प्रो क्या सोचते हैं इसके बारे में वो भी मैं मेंशन करूँगा इस वीडियो में। तो अगर आप नए हैं यूट्यूब चैनल में तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे चल के मैं और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करने वाला हूँ इस चैनल में। सॉरी फॉर माई हिंदी, क्योंकि मेरा फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी नहीं है। मैं एक्चुअली कोलकाता से हूँ, बंगाली हूँ, तो उसके लिए मैं पहले से ही माफ़ी मांग लेता हूँ। सो गाइस, चैट जीपीटी के बारे में आप सभी को तो पता चल चुका है ऑलरेडी। जो पिछले साल 2022 का नवंबर महीने के लास्ट वीक में ओपन एआई ने चैट जीपीटी लॉन्च किया था। चैट जीपीटी है एक्चुअली एक कन्वर्सेशनल एआई, कन्वर्सेशनल चैटबॉट, जो यूज़र्स के किसी भी क्वेरीज हो उसको डायरेक्टली आंसर दे देता है एज ए इन डायलॉग फॉर्म। ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी चाहे आप किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन पूछ लीजिए उसको, ये डायरेक्टली सीधा आंसर दे देता है। चाहे ईमेल कॉपी लिखना, चाहे कोई ब्लॉग का आर्टिकल लिखना हो, चाहे कोई आर्टिकल को समराइज करना हो, चाहे कोई पोएम लिखना हो, सब कुछ कर लेता है ये। और इसका पॉपुलैरिटी लॉन्च होने के तुरंत बाद इसका पॉपुलैरिटी इतना गेन किया था कि गूगल ने इसको खतरा मान लिया। दोस्तों, चैट जीपीटी लॉन्च होने के 5 दिन के अंदर ही ये 1 मिलियन सब्सक्राइबर अपने प्लेटफॉर्म में ला चुका था, गेन कर लिया था। इतना पॉपुलैरिटी है, लोगों को ये बहुत ही इनोवेटिव टेक्नोलॉजी लगा, क्योंकि आप कुछ भी क्वेरीज डालिए चैट जीपीटी के अंदर, ये स्ट्रेट टू द पॉइंट, स्ट्रेट कट आंसर दे देता था। आप कुछ भी करवा सकते हैं, इसलिए ये जेनरेटिव एआई है। आप कुछ भी करने के लिए इसको इंस्ट्रक्शन देते हो, आप उसका वो तुरंत मिल जाता है आपको। चाहे वो ईमेल कॉपी हो, चाहे वो कोई आर्टिकल हो चाहे वो कोई भी चीज़ उठा लीजिए, आप चैट जीपीटी के अंदर डालिए, तुरंत उसका कुछ ना कुछ आउटपुट देता है। चाहे इसका प्रोज एंड कॉन्स ज़रूर है, लेकिन ये डायरेक्टली देता है। तो इस चीज़ को लेकर गूगल को खतरा लगा इस चीज़ को, क्योंकि गूगल का मेन पर्पस यही है यूज़र्स का क्वेरीज का आंसर देना। क्योंकि उनका जो मेन बिजनेस है गूगल एड्स रन करवाना, गूगल एड्स दिखाना है। तो अगर यूज़र्स उनके सर्च इंजन नहीं यूज़ करेगा तो ये तो गूगल के लिए बहुत ही बड़ा लॉस है। तो इसलिए वो लोग चैट जीपीटी लॉन्च होने का लगभग 3 वीक बाद कोड रेड जारी कर दिया था। इसका मतलब है उन लोगों का बिजनेस अभी खतरे में है। कोड रेड जारी करने का विदिन 47 डेज फरवरी 2023 में 6 फरवरी 2023 में उन्होंने गूगल बार्ड का डिक्लेयर किया। गूगल बार्ड एक उनके तरफ से चैट जीपीटी का कॉम्पिटिटर है, ऐसा बताया गया था, जो कि एक कन्वर्सेशनल एआई है। उनका जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है लैम्डा, यानी कि लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन, उसके आधार पर ये बार्ड को बनाया गया है। तो ये बार्ड को लॉन्च किया गया पेरिस इवेंट में, जो कि है 21 मार्च ऑफ 2023। उसके ठीक अगले दिन ही बिंग ने चैट जीपीटी का इंटीग्रेशन करने का फैसला लिया था एक इवेंट के ज़रिए। इसके तुरंत बाद ही हमने देखा गूगल ने पेरिस इवेंट में गूगल बार्ड का ऐलान किया। तो दुनिया को पता चल चुका था गूगल, बिंग, ओपन एआई सब मिलके एक एआई वार बन चुका है गाइस। एआई रेस में उतर चुके हैं बड़े बड़े मल्टी मिलियन डॉलर कंपनीज जो है। ये ज़माना अभी एआई का बन चुका है, आगे चल के ये और भी प्रोग्रेस करेगा। हमें देखना है इस वार में कौन जीतेगा। गूगल जीतेगा, जो कि बहुत ही बड़ा $1 बिलियन कंपनीज है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट, बिंग,
या ओपन एआई गूगल को पछाड़ देगा इस बार में। तो दोस्तों टॉपिक में आते हैं, गूगल बार्ड के बारे में इस वीडियो का मेन टॉपिक है। लेकिन दोस्तों पेरिस में जो उनका जो गूगल बार्ड का लॉन्च इवेंट हुआ था, तो उसमें कुछ फेलियर हो गया था, क्योंकि गूगल बार्ड का जो डेमो दिखाया गया था, आप स्क्रीन पे शायद देख सकते हैं अभी, उसमें कुछ जो डेमो दिया गया था उसमें एक फैक्चुअल एरर आ गया था। उसके लिए गूगल को भी एक वन डे में $100 बिलियन का लॉस हुआ था इस डेमो के एरर्स के लिए। दोस्तों अब आते हैं लैम्डा के बारे में। लैम्डा यानी कि जिस गूगल का अपना जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, जिसके आधार पर गूगल बार्ड को बनाया गया है, उसके बारे में बताते हैं थोड़ा। तो दोस्तों लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो होते हैं उसको, गूगल का जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है लैम्डा, उसको ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा दे के ट्रेन किया गया है। ये डेटा सेट वेब से लिया गया है, विकिपीडिया से लिया गया है, ओपन सोर्स जितना भी डेटा सोर्स अवेलेबल है ऑनलाइन, जैसे रेडिट हो, न्यूज़ पब्लिकेशन हो, कोई रिसर्च पब्लिकेशन हो, वहाँ से डेटा सेट इसको ट्रेनिंग करने के लिए लगाया गया है। और जो लैम्डा जो है, इसका जो आउटपुट है, ये तीनों मैट्रिक्स के आधार पर इसको इवैल्यूएट किया जाता है। वो तीनों मैट्रिक्स है सेंसिबलनेस, यानी कि जो लैम्डा जो आउटपुट देता है ये कितना सेंसिबल है, कितना सही है, डज द आंसर मेक सेंस और नॉट, एक मेज़र करने का तरीका है। नंबर 2 है स्पेसिफिसिटी, ये मेज़र करता है आंसर जो आउटपुट जो देता है ये कितना जेनेरिक है या इसका जेनेरिकनेस के ऑपोजिट है, वेग है और कॉन्टेक्चुअली स्पेसिफिक है या नहीं है। तीसरा है इंटरेस्टिंगनेस, यानी कि जो आउटपुट वो देता है वो कितना इंटरेस्टिंग है, कितना इंसाइटफुल है, लोग कितना पसंद करेगा या नहीं करेगा, ये इवैल्यूएट करता है ये तीनों मैट्रिक्स के आधार पर। दोस्तों ये जो बार्ड फीचर है, ये बार्ड गूगल की तरफ से ये बोला गया है कि ये सर्च इंजन का रिप्लेस नहीं करेगा, ये बस गूगल सर्च का एक फीचर जैसे ही होगा, जहाँ पर यूज़र्स कोई भी टॉपिक के बारे में डीपली एक्सप्लोर कर सकता है। हाँ, इसमें ज़रूर कुछ फैक्चुअल एरर्स अभी भी आउटपुट देता है, फैक्चुअली ये एक्यूरेट अभी भी नहीं है, लेकिन आगे चल के ये शायद और भी इम्प्रूव करेगा और फैक्चुअली करेक्ट आंसर्स देगा यूज़र्स को। तो अभी भी ये सर्च इंजन का रिप्लेसमेंट या सर्च इंजन का अल्टरनेटिव नहीं बोला जा सकता है। गूगल बार्ड को यूज़ करके सिर्फ डायरेक्ट आंसर ही नहीं, बल्कि यूज़र्स और भी बहुत तरीके से इसको काम में यूज़ कर सकता है विद इन द गूगल सर्च। जैसे कि कुछ भी ये जेनरेटिव एआई है, कुछ भी जेनरेट करने के लिए बोलेंगे ये इन द टेक्स्ट फॉर्म ये जेनरेट करेगा, चाहे वो कोड हो, चाहे वो ईमेल कॉपी हो, चाहे वो ऐड कॉपी हो, चाहे वो पैराग्राफ हो, एसेस हो, ये कुछ भी कर सकता है। तो लोग इसको भी, इस फीचर्स को भी एक्सप्लोर कर सकता है, जो कि पहले सर्च इंजन में नहीं था। ये एक्चुअली एक रिसर्च असिस्टेंट बोला जा सकता है, जिसके मदद से यूज़र्स रिसर्च कर सकता है कोई भी टॉपिक को लेकर। उसको पहले जैसा हज़ारों वेबसाइट को ब्राउज़ करना नहीं पड़ेगा, उसका टाइम सेव होगा और उसको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा आगे चल के। दोस्तों अब आते हैं असली मुद्दे पर, यानी कि गूगल बार्ड जो है अगर ये पॉपुलर हुआ। दोस्तों अब आते हैं असली मुद्दे में, यानी कि गूगल बार्ड का इम्पैक्ट ऑन एसईओ के ऊपर इसका क्या असर पड़ने वाला है। दोस्तों ये मेरा मानना है कि अभी भी गूगल बार्ड इतना पॉपुलर नहीं हुआ कि लोग अपना ऑनलाइन में सर्च का हैबिट ही चेंज कर ले तुरंत, और ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यूज़र्स का हैबिट इतना तुरंत चेंज होता नहीं है, धीरे धीरे चेंज होता है। अनलेस एंड अनटिल गूगल सर्च इंजन को बार्ड बना दे, तब तक लोग गूगल ही सर्च करेगा कोई भी चीज़ के लिए, चाहे वो लोकली प्लम्बर हो, चाहे वो लोकल इलेक्ट्रिशियन ढूंढने के लिए हो। लोग गूगल में अभी भी नहीं बार्ड में अभी भी नहीं जाता है। बार्ड तो एक्चुअली पब्लिक भी नहीं हुआ है अभी तक,
तो मेरे ख्याल से ये होने में और भी 5-6 साल और भी लग जाएगा यूज़र्स को हैबिट चेंज करने में, इस चीज़ को पॉपुलर होने में। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जो अनब्रांडेड ट्रैफिक है, यानी कि इन्फॉर्मेटिव ट्रैफिक है, आपके बिज़नेस रिलेटेड, अगर आप ब्लॉगिंग करते हो अपनी वेबसाइट में या फिर एफिलिएट मार्केटिंग करते हो, रिव्यू करते हो, अनब्रांडेड ट्रैफिक जो है ये ज़रूर रिड्यूस होने वाला है आगे चल के क्योंकि बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर है एसईओ के ऊपर। तो बेसिकली आपको जो करना है, अपने ब्रांड के ऊपर फोकस करना है, अपने ब्रांड को बढ़ाना है, चाहे वो वीडियो कंटेंट हो, चाहे वो सोशल मीडिया मार्केटिंग हो, चाहे वो पीआर हो, डिजिटल पीआर हो, पब्लिक रिलेशंस करके ही हो। आपको हमेशा अपना ब्रांड की तरफ फोकस करना है। ब्रांडिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग राइट नाउ, बिकॉज कब तक आप एक सर्च इंजन के ऊपर भरोसे करते रहोगे ट्रैफिक लाने के लिए। मार्केटिंग का, मेरे ख्याल से डिजिटल मार्केटिंग का मेन पर्पस यही होना चाहिए, उसका ब्रांडिंग, लोगों के माइंड में आपका बिजनेस का नेम हमेशा के लिए याद होना चाहिए। ऐसा स्ट्रैटेजी बनाना है आपको, क्योंकि आगे चल के, क्योंकि ये जो आईटी है, इस फील्ड में बहुत सारे चेंजेस होता रहता है। अभी एआई जिस तरीके से रैपिडली ग्रो हो रहा है, आगे चल के हो सकता है कुछ ना कुछ नए आ जाए और वेबसाइट का ज़रूरत ही ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए आपको मल्टी चैनल अप्रोच करना है, ब्रांडिंग करना है। सिर्फ वेबसाइट में ऐड चला के ट्रैफिक ला रहे हो, ऐसा हमेशा के लिए पॉसिबल नहीं है बिजनेस का बढ़ाना। दोस्तों, गूगल बार्ड जो है अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है। यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया और भी कुछ कंट्रीज है जहाँ पर इसको अवेलेबल किया गया है, कुछ सिलेक्टेड पर्सन में जो कि वेट लिस्ट में था। तो मैं अभी अपना गूगल बार्ड में अकाउंट क्रिएट किया था यूके का VPN यूज़ करके। तो आपको दिखा रहा हूँ ये कैसे दिखता है। इसका यूज़र इंटरफेस आपको दिख रहा होगा, कुछ ऐसा दिखता है। जब आप bard.google.com खोलेंगे, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो VPN यूज़ करके आप bard.google.com में जाके अपना बार्ड में अकाउंट बना सकते हो। इसको टेस्ट करने के लिए कैसा रिज़ल्ट दे रहा है देखने के लिए। तो बेसिकली इसका इंटरफेस कुछ ऐसा है। तो चलिए इसमें कुछ इनपुट डालते हैं। पहले मैं कुछ लोकल सर्चेस करके देखता हूँ ये कैसा इनपुट देता है। मान के चलिए प्लम्बर इन लंदन। तो देखिए दोस्तों, मैंने पूछा प्लम्बर इन लंदन, तो ये तुरंत आंसर दे दिया। ChatGPT जैसा ये नहीं है कि लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड ये टाइप करके आंसर नहीं देता है। ये तुरंत आपको कुछ समराइज़ करके, ऑनलाइन में डेटा लेके कुछ समराइज़ करके दे देता है। और कोई पार्टिकुलर, यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों प्लम्बिंग कंपनीज़ का नाम तो ज़रूर देता है, लेकिन उस प्लम्बिंग कंपनी का जो वेबसाइट है उसका साइटेशन, नाम, निशान, उसका जो लिंक है वो कुछ नहीं देता है, या उसका फ़ोन नंबर कुछ नहीं देता है ये। लेकिन हाँ, ज़रूर ये अपने गूगल सर्च में जाने के लिए, इस क्वेरी को अपने गूगल सर्च में करवाने के लिए ये लिंक ज़रूर देता है, जिसमें जाके ये आप रिलेटेड टॉपिक को सर्च कर सकते हैं अपने गूगल सर्च इंजन में। ऐसा फिर जाके आपको ढूंढना पड़ेगा आप जो ढूंढ रहे हैं। तो बेसिकली इसका इश्यूज़ का खतरा इसलिए मैं बोल रहा था क्योंकि ये इसका आउट मूवमेंट कोई साइटेशन या कोई वेबसाइट में जाने के लिए डायरेक्ट कोई लिंक नहीं देता है। तो इसलिए ये थोड़ा ऑर्गेनिक जो ट्रैफिक है उसको रिड्यूस करेगा ज़रूर। मेरे ख्याल से एसईओ या बिजनेसेस के लिए बहुत ही बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है अगर ये पॉपुलर होगा। तो अगर गूगल ऐसे आंसर्स दिखाने लगेगा तो बहुत ही मुश्किल होने वाला है आगे चल के एसईओ के लिए। ये तो गया लोकल सर्च। चलिए कुछ जेनरेट करने के लिए बोलते हैं, जैसे
list down parts of sooner no list down parts of air conditioner without explaining much। देखिए दोस्तों, ये इंटरनेट के आधार पर इंटरनेट को एक्सेस करके फिर कुछ समराइज किया और कुछ पार्ट्स के बारे में ज़रूर बताया, लेकिन मेरे ख्याल से इस चीज़ में और भी सारे पार्ट्स है। मैंने ChatGPT में ये ट्राई किया था, वो मिनिमम 10 लिस्ट तो ज़रूर देता है। यहाँ पर ये सिर्फ 6 ही दिया। देखते हैं इसको फिर इंस्ट्रक्ट देख के। और ये ChatGPT जैसा ही कॉन्वर्सेशनल AI है जो कि प्रीवियस क्वेश्चन को फॉलो अप कर सकता है। प्रीवियस क्वेश्चन को याद रख के आप कुछ भी पूछ सकते हैं उसको। आप उसको बता सकते हैं कि ये गलत है, तुम्हारा आंसर गलत है। ये फिर जाके कोशिश करता है कि आउटपुट अच्छा देने के लिए ज़रूर कोशिश करता है बार्ड। ये सिमिलरिटी है ChatGPT के साथ। तो यहाँ पर देखिए, और भी मैंने जब बोला नीड मोर पार्ट्स नेम, ये और भी 6 पार्ट मुझे दिया विदाउट एक्सप्लेनिंग मच बोला था, इसलिए सिर्फ 1 सेंटेंस में ही ये पार्ट्स के बारे में डिटेल बोला। तो चलिए दूसरा कुछ क्वेरीज फिर सर्च करते हैं। IPL result today। तो देखो दोस्तों, ये तुरंत ये करंट इन्फॉर्मेशन ही देता है गूगल बार्ड। ChatGPT जैसा नहीं है। ChatGPT का लिमिटेशन यहाँ पर है कि वो सितंबर 2021 तक जितना डेटा उसको ट्रेनिंग करने के लिए लगाया गया था उतना ही नॉलेज है उसके पास। उसके आगे ये वो जवाब, उसके आगे वो आगे का जो करंट अफेयर्स है वो उसका आंसर नहीं दे पा रहा था। हालांकि अभी ChatGPT ने ब्राउज़र्स प्लगइन डेवलप किया जो कि बिंग से डेटा को कलेक्ट करके करंट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराता है ChatGPT के अंदर। उसके बारे में मैं भी एक डिटेल बनाऊंगा आगे चल के ChatGPT प्लगइन सपोर्ट के बारे में। तो देखो दोस्तों, ये तुरंत करंट रिजल्ट दे देता है जो कि एक अच्छी बात है। देखते हैं कुछ कुछ टेस्ट करके। Write 10 funny slogans for write 10 funny rhythmic slogans। Cyclist तो यहाँ पर आ चुका है 10 फनी स्लोगन्स। देखते हैं ये रिदमिक है या नहीं। I am not a cyclist, I am a triathlete who's really bad at running। I am not a cyclist, I am a Tour de France wannabe who is really bad at climbing। तो दोस्तों, यहाँ पर इसका आंसर जो है मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं सोचा था कुछ रिदमिक स्लोगन आएगा। तो I was expecting rhythmic two-liner slogans। देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है। देखिए दोस्तों,
तो फिर 5 आउटपुट दिया है, आई राइड माई बाइक, आई डोंट ड्राइव, आई एम सेविंग प्लैनेट, 1 राइड एट ए टाइम, आई एम ए साइक्लिस्ट, आई एम नॉट ए जर्क, गिव मी सम स्पेस, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट टू द वर्क। जर्क और वर्क दोनों में थोड़ा रिदमिक आ चुका है दोस्तों, मतलब प्रीवियसली जो आउटपुट दिया था उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया है। आई लव द विंड इन माई हेयर, द सन ऑन माई फेस एंड फीलिंग ऑफ द रोड बीनीथ माई व्हील्स, ये उतना अच्छा नहीं है। आई एम ए साइक्लिस्ट, आई एम ए पार्ट ऑफ कम्युनिटी, वी ऑल आर working together to make the world a better place. I am a cyclist, I am healthy, I am happy, I am loving every minute of it. तो दोस्तों ये कुछ सैम्पल्स मैंने दिखाया गूगल बार्ड के अंदर। गूगल बार्ड में अभी भी इम्प्रूवमेंट बहुत बाकी है। अगर ऐसे ही रिज़ल्ट पब्लिक में अवेलेबल हो जाएगा तो लोग उसको ट्रोल करेंगे अभी, तो इसलिए गूगल शायद अभी भी इम्प्रूवमेंट कर रहा है, पब्लिकली अवेलेबल नहीं किया है अभी तक। कुछ टेस्ट के लिए गिनी चुनी कंट्रीज़ में ही जो पब्लिक वेट लिस्ट में था उनके पास ये अभी एक्सेस है, उनके पास फीडबैक लेने के लिए अभी एक्सेस दिया गया है। तो आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आशा करते हैं अच्छा लगा होगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। आगे चल के और भी अच्छे वीडियोस में आने वाला हूँ एआई के बारे में, एआई टूल्स के बारे में, चैट जीपीटी प्लगइन्स के बारे में। तब तक देखते रहो मेरे चैनल।